से काम लिया। हाजरीन मस्जिद, बेटा एक जगह पे छोड़ दे मेरे बच्चे, बार बार न चले। दीन मोहब्बत से पहला है, दीन हुस्ने अखलाक से पहला है। एक हिंदू शायर कहता है, ये लड़ते कबाइल को किसने बताया, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कायनात की चमक, कायनात की रौनक, ये सब मोहब्बत के दम कदम से है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में अच्छा वो है जिसका अखलाक अच्छा है, और वो अच्छा नहीं है जिसका अखलाक अच्छा नहीं है। हुजूर की खिदमत में एक खातून का तज़किरा किया गया कि सौम सलात की पाबंद है, लेकिन जुबान के फितनों से हमसाया महफूज नहीं। तो हुजूर फरमाते हैं वो औरत जहन्नमी है। मेरे नबी का फरमान है, घर खरीदने से पहले हमसाया और सफर करने से पहले हम सफर देख लिया करो। हमसाया अच्छा ना मिले तो जिंदगी अजाब हो जाती है, और आप उन लोगों से पूछ के देख लें जो इस अजाब में मुब्तला है। हमसाया सिर्फ इतना कह देना कि डेक की आवाज़ थोड़ी सी हल्की करो, गलत तो नहीं कहा भाई, तवज्जो दिलाइए, तो शर्मिंदा नहीं होता, बल्कि रद्द अमल बड़ा बुरा आता है कि गाना मेरे घर में चल रहा है, तुम्हें क्या तकलीफ है। और फिर उबाश लड़कों को मकान की छत पे ले चढ़ेगा और इस शरीफ आदमी की बेटियों को छेड़ेगा, आवाजें कसेगा, कभी उसके दरवाजे के सामने गंदगी फेंक जाएगा, रोड़े अटकाएगा। तो इसलिए फरमाया, घर खरीदने से पहले हमसाया, हमसाया भाई दीवार का है या सरहद का, ये अच्छा नहीं तो जिंदगी अजाब है। और अगर किसी को अच्छा हमसाया मुयस्सर आ जाए तो ये बहुत बड़ी दौलत है। अबू हमजा एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, उनके बारे में मशहूर था, ये तो होता है ना जो सुर वाले खतीब होते हैं, वो कहते थोड़ी सी को खोलो, बेस खोलो। मुझे नहीं जरूरत है, मेरा ख्याल है दोस्तों को मेरी आवाज वहां पहुंच रही है, ठीक है, मकसद आवाज देना है, बात पहुंचाना है। अच्छा ठीक है। तो हमसाया दीवार का या सरहद का अच्छा नहीं तो जिंदगी अजाब है, और अगर किसी को अच्छा हमसाया मुयस्सर आ जाए तो ये बहुत बड़ी दौलत है। अबू हमजा एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, उनके बारे में मशहूर था, लोग कहते थे ये नशा बेचते हैं। वो मंशियात का काम नहीं करते थे, बल्कि जब वो हदीस रसूल बयान करते तो लोगों पे नशादारी हो जाता था। अबू हमजा का हमसाया, उसको बामरे मजबूरी मकान फरोख्त करना पड़ गया, तो उसने बाहर लिख के लगा दिया कि 2000 दिरहम मेरे मकान की कीमत और 2000 दिरहम अबू हमजा की हमसायगी का लूंगा। तो लोगों की एक लंबी लाइन लग गई 4000 दिनार देने के लिए। और जब अबू हमजा को पता चला कि मेरा हमसाया मकान बेच के यहां से जा रहा है, तो आपने खादिम को 4000 दिनार दिए, फरमाए जल्दी जाओ और ये मेरे हमसाये को दे आओ, और उसे कहना कि ये वैसे ही रख लो, लेकिन मुझे छोड़ के ना जाना। अच्छा, कुछ हमसाये ऐसे होते हैं, वो गली मोहल्ला बस्ती शहर क्या दुनिया ही छोड़ जाए ना, तो लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि फितना जमीन में चला गया, लोग देगे चढ़ाते हैं। तस्करा खातून का था, नमाजें भी हैं, रोजे भी हैं, लेकिन जुबान का जहर कोबरा सांप से भी जहरीला है, तो फरमाया जहन्नमी है। इसी तरह एक और औरत का तस्करा किया गया कि मामूल की नमाजें, मामूल के रोजे, लेकिन हमसाया बड़ा मुतमिन है, तो मेरे नबी फरमाते वो औरत जन्नती है। जन्नत का मयार दोस्त अच्छे अखलाक है, मीठे बोल हैं। इमाम मुंजरी अत-तरगीब व तरहीब में एक रवायत लाए हैं, ये 6वीं सदी के मुहद्दिस हैं, हदीस की मोतबर किताब है। बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक शख्स हाजिर हुआ जिसका नाम नामी जाबिर, इसमें ग्रामी जाबिर बिन सुलैम था। हुजूर से पहली मुलाकात थी, और अल्लाह ने मेरे महबूब को यह कमाल बख्शा था कि आप पहली ही मुलाकात में अपना बना लेते थे। उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, मिठियां मिठियां बोलियां मदनी डोल दियां, कन्ना दे विच रहदियां मिश्री गोल दियां, लब के लियावां किथों सोहना तेरे नाल दा, दुनिया दे आया ना को तेरी मिसाल दा। मीठी मीठी बातें मन में उतरी, ईमान नसीब हुआ। जाने लगे तो अर्ज करते, थोड़ी सी आवाज कम करें, अर्ज करते आका मेरे दामन में कुछ हिकमत के मोती डाल दीजिए। जो शख्स अभी अभी ईमान लाया
اس کو حضور نے پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ جابر لا تسبن احدا، فرما جابر کسی کو گالی نہ دینا. اور آپ فرماتے پھر میں نے ساری زندگی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی، اس کو اخلاق سکھائے. میرے نبی نے دوسری نصیحت فرمائی کہ جابر بن سلیم نیکی کو حقیر نہ جاننا. دیکھیں ہم روزانہ گھر سے نکلتے ہیں، کئی بار ایسا ہوتا ہے ہمارے راستے میں کوئی روڑا آ جاتا ہے اور ہم احتیاط سے گزر جاتے ہیں. میرا کہنا ہے بھائی یہ احساس کیوں نہیں روکتا کہ میرے بعد آنے والا کوئی میرا مومن بھائی اس راستے سے گزرے گا تو کہیں بے خبری میں اس پتھر سے نہ الجھ جائے. تقاضا تھا اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتے، لیکن ہم بے نیازی سے گزر بھی گئے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ادا اجر کی ہوئے گا رحمت حق بہانہ بھی جوید. اللہ کی رحمت بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے. ایک بہت بڑے محدث دنیا سے چلے گئے، کسی کو خواب میں ملے، پوچھا حضرت سنائے قبر میں کیسے ہو؟ کہا الحمدللہ قبر جنت کا باغ ہے. پوچھا کون سا عمل آپ کی بخشش کا سبب بنا؟ تو کہا ایک دفعہ میں حدیث لکھنے بیٹھا، سیاہی میں قلم ڈبویا، باہر نکالا، لکھنے لگا کہ اس پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی. فرماتے اس خیال سے قلم کو روک لیا کہ یہ مخلوق خدا ہے، پیٹ کی پیاس بجھا لے میں پھر لکھ لوں گا. کہتے اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی، اللہ نے میری مغفرت فرما دی. ایک نصیحت یہ بھی فرمائی کہ جابر بن سلیم جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. ہم لوگ تو سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں، معذرت سے مذہبی ہیں تو غریب آدمی ٹائم مانگے تو ٹائم نہیں دیتے، مسئلہ پوچھنے آئے تو مسئلہ نہیں بتاتے. بہاول نگر سے، چشتیاں سے، چیچا وطنی سے، ملتان سے کتنا لمبا سفر کر کے ہمارے پاس آئے اور نظر انداز ہوئے بس اس لیے کہ اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں. اس کو مسجد کے نکر میں بٹھا کے یا حیو یا قیوم کے وظیفے میں لگا دیا. لیکن تھوڑی دیر بعد ایک کلف لگے کپڑوں میں آیا، آگے پیچھے خطاب، اور وہ سیدھا اندر چلا گیا اور اندر سے آواز آئی کہ آپ کسی کے ہاں پیغام بھیجتے میں خود ہی آ جاتا. جو باہر بیٹھ کے وظیفے میں مشغول تھا اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ اگر یہ رویے ہمارے ہوئے تو لوگوں کو دین کہاں سے ملے گا؟ اور میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گا آپ اپنے ملازم سے اس طرح بات کیا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے ہو. واصف علی واصف کہتے ہیں کہ اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحت ہی نہ سمجھو. اور بہت بڑی بات کیا کہ واصف علی واصف آپ فرماتے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے، ایک معیار آپ نے میں نے مقرر کیا ہے. ہم لوگ سمجھتے جس کے پاس دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے، پلازے ہوں وہ بڑا ہوتا ہے. دولت سے انسان بڑا نہیں ہوتا بھائی، دولت تو اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، اور امتحان دونوں کے لیے ہے. کوئی مت خیال کرے کہ میں بڑا سیانا ہوں اور بڑا پڑھا لکھا ہوں اس لیے دولت میرے پاس زیادہ ہے. میاں صاحب تو ایک جگہ تنقید کرتے وہ کہتے بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے. دولت سے انسان بڑا نہیں ہوتا بھائی. واصف علی واصف کا جملہ لیجئے گا، آپ فرماتے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں. اور ہمارے دیہاتوں میں، آپ بھی دیہات کی ہو میں بھی دیہات کا ہوں، ہمارے دیہاتوں میں کچھ لوگوں کی گردن میں سریانی گارڈر ہوتا ہے اور وہ سارا دن اسی نشے میں گھومتے پھرتے کہ لوگ ہمیں بڑھ بڑھ کے سلام کریں. اچھا کچھ لوگ طبیعتوں کے بڑے بے نیاز ہوتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے، اور کچھ لوگوں کے لیے ہونا چاہیے. وہ بے نیازی سے گزر جائے تو یہ گزرنا بھی انہیں اچھا نہیں لگتا، اور پھر پوچھتے ہیں کدا پتر سے جس کا بھی تھا بھائی آپ سلام کر لو. عزت مانگنے سے کبھی عزت نہیں ملی، عزت دینے سے عزت ملتی. میرے ٹیچر کہتے ہیں مٹی جینا مٹی تے رہی مٹی، مٹی مٹی تے راہ نجات بن گئی، ہستی ہیٹ رہ گئی یاد باقی، پیار کسے دا در سوغات بن گئی. عزت مانگنے سے نہیں بھائی، عزت دینے سے عزت ملتی ہے. وہ ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا تو باہر ایک جھاڑو دے رہا ہے تو کہا بیٹا کھانا کھا لو. نظر اٹھائی، کانوں کا دھوکہ لگا. کون غریبوں کو منہ لگاتا ہے؟ اور بھائی غریب بھائی ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتا، غریب بہن ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتا. غریب بہن تو بھائی سے رشتہ لینے آئی تو بھائی کے کہتے تیری جرت کی میں ہوئی، تو اپنی اوقات تے ہوئے تو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتی. معذرت سے بھائی رازق ہم ہیں. بہنیں ولی بناتی ہیں، بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں. یار بہنوں کے ہاتھ ہر وقت بھائیوں کے لیے اٹھے رہتے ہیں. یہ ہمیں ویسے اچھی لگتی نہیں لیکن بھائیوں کے حق میں اچھی بڑی ہوتی ہیں. تو خیر اس نے نظر اٹھا کے کہا کون غریبوں کو منہ لگاتا ہے؟ پھر آواز آئی کہ بیٹا کھانا کھا لو. ششتر ہو کے کہتا ہے حضرت مجھے کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں کھانا کھا لو. اس نے جھاڑو وہاں رکھا، دوڑ لگا دی. تھوڑی دیر بعد واپس آیا، اس کے ساتھ اس کی بیوی بچے تھے. وہ کہتا ہے حضرت کھانا بعد میں کھائیں گے، ہم عیسائی ہیں، ہمیں محمد عربی کا غلام بنا دیجئے. اسلام پہ 3 گھنٹے کا لیکچر نہیں، دلائل نہیں، صرف 2 میٹھے بول کے پتر کھانا کھانا ہے. خالی دامن ایمان سے بھر رہا ہے، جس سے بھی ملو تو خندہ
अमीर है, गरीब है, कमी है, चौधरी है, जो हमने बुत खड़े हैं ये इनको तोड़ना होगा। यकीन जानो आप बिला इम्तियाज लोगों को मिलना शुरू कर दो, आपको ऐसा लगेगा कि आपका पूरा गांव मुस्कुरा रहा है। मेरे नबी ने एक और नसीहत फरमाई, जाबिर बिन सुलैम को फरमाया किसी को शर्मिंदा ना करना। और हम लोग कदम कदम पे करते हैं। मैं बाजार की नुक्कड़ पे खड़ा हुआ, एक शोर सुनाई दिया गया, जमगट्ठा था वहां, मैं भी खड़ा हो गया। एक साहिब दूसरे को रुस्वा कर रहे थे, वजह पूछी, उसने कहा कर्ज लेना है। मैंने कहा ऐसे जाविये में सवाल कर यार कि इसकी इज्जत नफ्स का तो ख्याल करो। लेकिन कुछ लोगों को बुरी आदत, वो कर्ज लेके वापस नहीं करते। मैंने कहा देना कितना? कहता है 150 रुपया। क्या औकात है 150 रुपए की? बरसरे बाजार अल्लाह के बंदों ने अल्लाह के बंदे को जलील करके रख दिया। हमने बाजार में देखा तो तलख माहौल देखा, शर्मिंदा करते देखा। हम मस्जिद में आए, देखिए इंसान की फितरत में भूल जाना है, गुनाह का हो जाना मुमकिन है। एक बंदा गुनाह छोड़ के आए ना, गुनाहगार के लिए इम्तिहान बड़े होते हैं। एक तो माजी की तलखियां होती है, वो बेचारा किसी को बाहर तबलीग कर रहा हो तो पुराना दोस्त मिल जाए तो उसकी तबलीग को गैर मुअस्सर करता है। और जो आवाजें आती हैं, हम कहते हैं वो रातें भूल के जब रंडियों के साथ गुजारते थे, शराब खानों में गुजारते थे, दुखी होकर मस्जिद में आते, चलो वहां जुबानें शाइस्ता होंगी, मैं जाऊंगा तो इज्जत की जा पे खड़ा किए जाऊंगा। लेकिन इंतहाई माजरत से भाई मस्जिद में आए तो मस्जिद का माहौल भी बड़ा तलख था। हमारे नमाजी लोगों के रवैये भी बड़े अजीब थे। हमने कहा लो सो चूहे खा के बिल्ली हजम चली, तेनों मस्जिद रहा कि है चोर चोरी छोड़ देता, हेरा फेरी नहीं छोड़ता, जो तेरे चुराने आए हो। वो भी कहता है अल्लाह कहाँ जाऊं, ना यार जीने देते हैं ना ये नमाजी जीने देते हैं। हम मस्जिद में आए तो वहां भी सुलगता माहौल। और आगे बढ़िए, ये जो घरों का माहौल है और बिलखुसूस ये जो ससुराल का माशरा है, ये तो इंतहाई जालिम माशरा है। मैंने एक रिसर्च पढ़ी है, वो कहते 60% बच्चियां ससुराली रवैयों की वजह से दुखी हैं। बहू से चीनी का कप टूट जाए ना, क्या औकात है उसकी। तमाशा जो घर में लगता है वो आप भी जानते हैं, हम भी इसी तरह जानते हैं। एक चीनी का, हमारे माशरे में 4 किरदार पाए जाते हैं, 4 तरह के लोग हैं। एक नुमाइश वाले, और वो बहुत सारे हैं, बेटी वाले भी हैं और बेटे वाले भी हैं। बेटी वालों ने नुमाइश कैसे की? जो हमारे यहाँ रस्म मखाला होता है, एक खातून पूरे मोहल्ले की औरतों को जमा करती कि उसकी बेटी का जहेज देख लो। वहां बेवा की और वहां यतीम की, वहां जो है वो मजदूर की बेटियां भी आई। जब वो 4 भाई बिछा वो देखती हैं ये जहेज, तो जाके रात वालिद को बताती। उसने पहले दिन जो कपड़े पहने वो 2.5 लाख का सूट है, कहां से ला के देगा वो बेचारा, जो अपनी बेटी को ईद वाले दिन भी 500 का सूट नहीं लेके दे सकता, वो 2.5 लाख का कहां से लेके देगा। वो ये भी बताती उसने सोने के कंगन पहनाने हैं, जो कांच की चूड़ियां नहीं लेके दे सका, वो अपनी बेटी को कहां से लेके देगा। इन नुमाइश वालों ने दुखी किया। वैसे तो गरीब अल्लाह की तकसीम पे राजी हैं, लेकिन इन नुमाइश वालों, ये लड़के वाले भी हैं, शादी हुई, शादी के मौका पर चचा, ताया, मामा, फुप्पा, उसके सारे कजन दोस्त जनाब हजारों नोट फिजा में उड़ाते हैं। क्या ये खुशी है यार? और गरीबों के बच्चे उन पैसों पे झपटते हैं। कोई गाड़ी के नीचे कुचला जाता है, कोई पाँव में आता है, ठोडे भी खाते हैं, गालियां भी खाते हैं। कितना अच्छा था, दूल्हे को कहा जाता, चचा ताया सारे कहते बेटा ये पैसे लो, रात की तरीकी में कुछ घरों में चिराग जला के आओ। और भाई अल्लाह भी राजी होता, अल्लाह का रसूल भी राजी होता। एक नुमाइश वाले और दूसरे डिमांड वाले, वो भी बहुत सारे हैं। नुमाइश से ही डिमांड आई ना, जब लोगों ने देखा जनाब जहेज में गाड़ी मिली, जहेज में बंगला मिला, तो फिर लोग डिमांड करना शुरू कर देते हैं। भाई जन अमीर ने तो दे लिया, गाड़ी मांगी गाड़ी दी, बंगला मांगा बंगला दिया, गरीब कहां से देगा? जो 2 वक्त का घर का टुक्कर नहीं चला सकता, वो अपनी बेटी को कहां से गाड़ी लाके देगा? मैं उस शख्स को जानता हूं जिसने अपनी बीवी को पहली रात तलाक इस वजह से दी कि उसने जहेज में जो गाड़ी की डिमांड की थी उससे साइज में छोटी थी, तो उसको फारग कर दिया गया। ये डिमांड वाले ये भी बहुत सारे। और हमारे जवान भी बकायदा कहते हैं उत्थे भी रजिया घर भूखे घर ना भी। ये रवैये हमने देखे हैं। अल्लाह ने ये हाथ दिए हैं, पांव दिए हैं, दिमाग दिया है, को क्या मेहनत करके गाड़ी नहीं ले सकते? मेहनत करके घर नहीं बना सकते? हुजूर ने तो सवाल से मना किया है, किसी के आगे हाथ मिलाकर हुजूर बना जलील हो जाता है। ये डिमांड वाले ये भी बहुत सारे हैं। और तीसरे हैं बहरूपिये, और ये सबसे खतरनाक है। देखिए ना हम नुमाइश करने की पोजीशन में, वसाइल ही नहीं है, ना हम डिमांड पूरी कर सकते हैं, हमारे पास वसाइल नहीं है। लेकिन तीसरे लोग जो अच्छा बनने की अच्छी एक्टिंग करते हैं, नहीं जी नहीं जी सानू कुछ नहीं चाहिए। जो चौथे वाले लोग हैं ना, जो उंगलियों के पोरों पे गिने जाते हैं ना, जो कहते हैं जिसने बेटी दे दी पीछे क्या रह गया, तो ये अच्छा बनने की कोशिश करो। पेशे नजर ये भी होता है कुछ ना कुछ तो देंगे। तो मैं उन लोगों के चेहरों से नकाब नोच रहा हूं। वालिदैन एतमाद करते कि यार लोग भले लगे हैं, लेकिन एक हफ्ते बाद चीनी का कप टूटता है तो जो घर में तमाशा लगता है। हम कहते घर से लाई होती तो तुझे कदर होती, जड़े मां ने दिते नहीं हो इस्तेमाल कर। अच्छा किसी बात पे नाराजगी बढ़ जाए तो हम कहते बुलावे दे पिछलिया
पिछले को डंडे सोटे लेके आ जाते हैं, और बेटी वालों के वैसे भी कहते सर नीचे होते हैं। बूढ़ा बाप चादर और माँ, बूढ़ा बाप पगड़ी और माँ चादर रख देती है और हाथ जोड़ के कहते पुत्र माफ कर दो। और फिर जो दामाद का रवैया और फिर जो ससुरालियों का रवैया आता है, हम कहते हैं ये आखिरी बार है, आइंदा हो तो उसको अपने घर में रखना। और फिर वो बेटी के आगे भी हाथ जोड़ते, सुर्ख जोड़ा पहन के आई थी, सफेद पहन के घर में चले, कब्रों में चले जाना। हसरत भरी निगाहों से देख के कहती माँ क्या 2 वक्त का खाना नहीं मिलेगा, रहने को एक चारपाई नहीं मिलेगी, कभी तो घर की रौनक थी, जिगर का टुकड़ा था, मरने की दावत दे रही हो। भाईजान वो बेटी को समझाती है अगर तू तलाक लेके आ गई तो तेरी 2 बहनें घर में बैठी हैं, कौन रिश्ता देखने आएगा। मारे भी खाती है, दुख भी सहती है, और अगर कुछ जख्म मिले तो फिर बहाना भी बना लेती, जी सीढ़ियों से गिरी हूं, और दुख सह सह की कब्रों में चली जाती है। अच्छा, कुछ बेटियां ऐसी होती हैं दोस्त जिनके यहां औलाद नहीं होती। औलाद कौन देता है? अल्लाह ही देता ना भाई। हमने बे औलाद औरतों का हशर ससुराल में जानवरों से बदतर देखा है, यकीन जानो उनके नवाले भी गिने जाते हैं। औलाद तो अल्लाह के इख्तियार में ना। मैं पिछले दिनों टोबा टैक्सी में एक जगह हाजिर हुआ, मेरा जो मेजबान था उसने मुझे दुआ के लिए कहा, वो बे औलाद था। मैंने दुआ की, बाद में जो तड़पा देने वाली कहानी थी, वो कहता हम 6 बहन भाई हैं, 5 भाई 1 बहन, सारे शादीशुदा, किसी की शादी को 17 साल 14 साल 15 साल, और वो कहता सब हम सब बे औलाद हैं। भाई ये तो अल्लाह की मर्जी है ना यार, महीना नहीं गुजरता तो जो ना तमाशा शुरू हो जाता है। और हमारे जवान भी कहते तू मेरी वजह तो रही, भाई तेरी खातर तो सब कुछ छोड़ के आई है, बहन भाई माँ बाप सहेलियां, तेरी खातर तो उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, इसमें कोई शक नहीं। और हम कहते मेरी वजह, वरना तो घर वाले कह रहे इसको फारिग कर, हम तेरे लिए लड़कियों की लाइन लगा देंगे। गुड़ी गुड़े का खेल है ये, टिश्यू है भाई जिसे यूज किया और फेंक दिया। ये इम्तिहान हमारी बहन बेटी के साथ भी तो हो सकता है ना यार। मेरी शादी हुई, अच्छा फिर कुछ बेटियां ऐसी होती जिनके यहाँ औलाद हो तो सिर्फ बेटियां हो, तो हमारा माशरा उसे भी कबूल नहीं करता। मेरी शादी हुई, मैंने अल्लाह से दुआ की थी अल्लाह मुझे पहली बेटी अता करना, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की। हम हॉस्पिटल में थे तो साथ वाले कमरे से रोने की आवाज आई। मैंने माजी से कहा जरा देखें अल्लाह खैर फरमाए, माँ चल बसी या बच्चे को कुछ हुआ? तो मुझे वापस आके बताती थी 4थी बेटी हुई है और उसका रोना पड़ा है। और ससुराल में उस औरत की इज्जत क्या काम नहीं होती बनिस्बत उस औरत के जिसके यहाँ बेटे ज्यादा हो। बेटी वाले के मुझे फैसलाबाद से बुढ़िया ने कहा कि बोल दुआ करो अल्लाह मेरी बेटी को बेटा दे। मैंने कहा माँ पहले औलाद कोई नहीं, कहती 4 बेटी। मैंने कहा बेटियां रहमत है, कहा ससुराल वालों ने धमकी दी है अगर इस बार बेटा ना हुआ तो इसको अपने घर में ही रखना। छोटी छोटी बातों पे हम यकीन जानो तलाक की रेशो इस कदर बढ़ गई है, नाराजगियां छोटी छोटी, और 1 मिनट में हम फैसला भी कर देते, कटहरे में खड़ा करके हम जलील भी कर देते। हमें अच्छा शोहर बनना होगा, हमें अच्छे किरदार अदा करने होंगे। मुझे तलहा बिन उबैदुल्लाह की ज़ौजा का बयान बड़ा दिल को लगता है। आप फरमाती मेरे शोहर में 6 खूबियां जो मुझे मुतासिर करके, इसी पे गुफ्तगू समेट लेते हैं। शोहर में 6 खूबियां हो तो घर जन्नत का माहौल देता है। मैं और आप देखेंगे आया कि वो 6 खूबियां जो तलहा बिन उबैदुल्लाह में थी, और वो बहुत बड़ी खूबियां, क्या हमारे पास वो दौलत है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, अगर उसमें कुछ कमी है तो हम थोड़ी सी मशक तो कर सकते हैं। आप फरमाती मेरे शोहर की अच्छी आदत यह है कि जब ये घर आते हैं ना तो मुस्कुराते हुए आते हैं, और दूसरी अच्छी आदत इनकी यह है जब ये घर से जाते हैं तो मुस्कुराते हुए जाते हैं, आते भी मुस्कुराते जाते भी। हम बाहर अच्छे होते हैं, वहां सारे अखलाकी तकाजे पूरे होते हैं। जो सुबह से शाम तक हमारे बच्चों की, वालिदैन की, बहन भाइयों की खिदमत में लगी है, तो क्या उसके लिए 2 बोल मीठे हम बोल नहीं सकते, लबों पे तबस्सुम नहीं फैल सकते? फरमाया मेरे शोहर की 2 खूबियां अच्छी, आते भी मुस्कुराते जाते भी मुस्कुराते। तीसरी अच्छी आदत आप फरमाती मेरे शोहर की यह है कि ये खर्च देने में बुखल नहीं करते। देखिए मियां बीवी का जो रिश्ता ना, ये बड़ा बेतकल्लफ रिश्ता होता है। बीवी शोहर से जो है वो खर्च मांगने में झिझक महसूस नहीं करती, और शोहर ने अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बीवी को खर्च देना है। ये जनाना और नफका उसके कंधों पे है। लेकिन इंतहाई माजरे से कहूंगा, मैं इस बात से हमेशा इख्तलाफ करता हूँ, ये ड्यूटी शोहर की थी लेकिन ये किसी और के कंधों पे चली गई। घर में देखिए खवातीन आपस में छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाती हैं और तनाव और दीवारें खड़ी होती है। कितना अच्छा था कि ये शोहर अपने कंधों पे ड्यूटी ले, लेकिन करना तो वो है जितनी उसकी हैसियत है। तो खैर चौथी अच्छी आदत आप फरमाती मेरे शोहर की यह है कि कभी खर्च मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ी। और 5वीं अच्छी आदत आप फरमाती अगर मैं इनका कोई काम कर देती हूँ, खाना पेश करती हूँ, कपड़े धो के दे देती हूँ, तो ये मेरा शुक्रिया भी अदा करते हैं।
वो एक पीर साहब मुरीद के घर गए, खाना पेश किया गया, खाना अच्छा था। कहा जरा अपनी बीवी को बुलाओ। कहा बेटा आपने खाना बड़ा अच्छा बनाया। वो रोने लगी। कहा बेटा आप शर्मिंदा कर रहे हो, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ। कहा रोना आपकी बात पे नहीं आया, इस मलंग पे आया, ये आपका जो मुरीद है ना इस पे रोना आया है। 30 साल हो गए इसके निकाह में मुझे आए हुए, इसने कभी नहीं कहा तूने खाना बड़ा अच्छा बनाया है। ये इंसानी फितरत है दोस्त, वो हौसला अफजाई का मोहताज होता है। मेरे नबी घर तशरीफ लाए, अहले खाना से पूछा खाने को कुछ है? अर्ज की हुजूर रोटी और सिरका है। हुजूर फरमाते ले आओ। हुजूर सिरके से रोटी खा के फरमाते वाह वाह, सिरका तो बड़ा ही अच्छा सालन होता है। सिरका तो हमारे घर में 3 घंटे लगे खाना बनता, कभी होता है भाई खाने में नमक मिर्च का, क्योंकि अंदाजे से वो डालती है। और फिर शोहर का रवैया देख रहे, पहले तो घूर के देखेगा, फिर गाली देगा, फिर बर्तन उठा के दीवार से मारेगा। तेरी माँ ने तेरे खाना बनाना नहीं सिखाया? माजरत से भाई हमें किसी ने बोलना भी नहीं सिखाया। ये कोई रवैये है? अच्छी आदत ये तारीफ करते हैं। और छठी बात, अगर इस एक बात पे अमल कर लिया जाए ना दोस्त, तलाक की रेशो कम हो जाए। यकीन जानिएगा हमारे पास रोजाना की बुनियाद पर दारुल इफ्ता में एक लंबी लाइन लगी होती है। मुझे किबला मुस्तफाई साहब के पास 26 साल हो गए, मुझे 26 सालों में एक बंदा भी ऐसा नहीं मिला कि जिसने तलाक देने से पहले तलाक के मसाइल पूछे हो। तलाक देने के बाद तलाक का हल निकालने आते हैं। मौलवी साहब 6 बाल हो गए ना, उनके पास जाइए, जज्बाती हो गए, गुस्से तलाक दे दी, किसी ने कहने दे दी, वो अब रोते हैं भाई। मैं कहता हूं सिर्फ एक बात पे अमल कर लिया जाए तो तलाक की रेशो कम हो जाती है। आप फरमाती मेरे शोहर की अच्छी आदत ये है, अगर किसी बात पे नाराजगी हो जाए ना, तकरार हो जाए, तो आप फरमाती ये मुझे बहुत जल्द माफ कर देते हैं। और हम क्या कहते हैं, पुत्र 6 महीने हुआ यदि अकल टकाने आए। ये 6 माह हमारी बहन बेटी को लगे तो हमें ऐसे लगेंगे। और 6 माह क्यों लगवाते? घर से खाना नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलता है। हमारे घर से अच्छी जिंदगी गुजारी थी, शहजादियों वाली जिंदगी थी। लेकिन वही बात जो मैंने अर्ज की कि 2 घर में बहनें बैठी है ना, और शरीका बरादरी तो पूछ लेना है गई क्यों नहीं। इसलिए दीवारें नहीं, नफरत नहीं, मोहब्बत और एक दूसरे को दरगुजर करने वाला मिजाज अगर हम अपनाएंगे तो घर जन्नत का माहौल देगा। मेरे नबी ने जाबिर बिन सुलैम को फरमाया किसी को शर्मिंदा ना करना। मैं दुआ गो हूं अल्लाह ताला जो कहा सुना मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, और दुआ गो हूं अल्लाह ताला हर 2 खानदान को बाहमी इत्तेफाक इत्तेहाद की लाजवाल दौलत से माला माल फरमाए। और इनकी शादी को, अजीजम का नाम क्या है? अब्दुल वहीद भाई की शादी को इनके लिए बाइस जुम्न बरकत बनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह जो कहा सुना हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा, सबको दारैन की सआदतों से माला माल फरमा, कदम कदम पर हसनात अता फरमा। अल्लाह जिंदगी शान की मौत की ईमान की अता फरमा, सबकी जोड़ी रहमत व रिज़वान से भरपूर फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला नबील अमीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।